ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहें। आज है 15 जुलाई 2026, दिन है बुधवार। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। तो नवरात्रि के पहले दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। और नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है माँ काली की और माँ शैलपुत्री की। तो माँ शैलपुत्री और माँ काली की पूजा विधि की वीडियो और कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब आप सुनेंगे दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनेंगे। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा कवच के पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। नवरात्रि में इसको करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों को सहज व सुलभ रूप में तुरंत प्रसन्न होकर उनके सभी कार्यों को सफल करने वाली कलयुग में कामनाओं की सिद्धि के लिए यदि कोई भी उपाय हो तो उसे आप अपने मुख से विस्तार पूर्वक बताएं। देवी ने कहा, हे देवादिदेव, आप सुने, आपका मुझसे बड़ा ही स्नेह व प्रेम है, अतः आपके आग्रह पर मैं इस कलयुग में समस्त सिद्धि प्रदायिनी जो साधना है उसे बताती हूँ। उस साधना व स्तुति का नाम है अम्बा स्तुति। विनियोग। इस सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के ऋषि भी श्री नारायण हैं। अनुष्टुप छंद श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता माने गए हैं। श्री दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में विनियोग किया जाता है। ओमकार के साथ वाली भगवती देवी, महामाया रूप वाली देवी, आप तो ज्ञानियों के मन को भी अपने बल शक्ति के द्वारा खींच कर आसक्त कर लेने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण याद करने मात्र से ही भक्त प्राणियों के भय का हरण हो जाता है। स्वस्थ नर के चिंतन मनन मात्र से ही आपके द्वारा कल्याणकारी बुद्धि विवेक का संचार हो जाता है। सभी दुख दरिद्र भय को हरणे करने वाली माता देवी, आपके अलावा दूसरा किसका सहारा है। आपका चित्त हृदय सदा सबों पर उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहती हैं। आप ऐसी ही महिमा वाली हैं। सदा सभी जनों को मंगल प्रदान करने वाली नारायणी, मंगलमयी, कल्याणी, शिवा के नाम से विख्यात और सभी पुरुषार्थों की सिद्धिदात्री, शरण में आए लोगों को अपने बच्चों की तरह प्रेम प्यार देने वाली, 3 नेत्रों वाली माँ गौरी, तुम्हें नमस्कार है। अपने शरणागत दीन निर्धन दुखी जनों तथा पीड़ितों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहने वाली, सबों की पीड़ा हरने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। दिव्य रूपधारी देवी, सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से युक्त माता, दिव्य रूप दुर्गा, सब प्रकार के भयों से आप मेरी रक्षा करें। हे माता, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, आपकी प्रसन्नता से सभी रोगों का नाश व क्रोध के कारण इच्छित कामनाओं का नाश होता है। जो भी आपकी शरण में आ चुके हैं उन पर आने वाली विपत्तियों का हरण कर लेती हो। यही नहीं, आपकी शरण में आए व्यक्ति को आपकी इतनी शक्ति मिल जाती है कि वे दूसरों को भी शरण दे सकते हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, तुमसे प्रार्थना है कि तुम तीनों लोकों की समस्त बाधाओं विपदाओं को शांत कर हमारे शत्रुओं का नाश कर सदा मेरी रक्षा करें। देव्या कवचम। विनियोग। दाएं हाथ में लोटे से जल लेकर हाथ से ढककर ओम अश्य श्री चंडी कवचस्य से जपे विनियोगा तक पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दें। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह,
जो साधन जगत में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी कवच, इसी तरह यह स्तोत्र भी है। रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह के यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, जो हिमालय कन्या पार्वती हैं। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली हैं। तीसरी माँ शक्ति चंद्र घंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो हैं। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो हैं। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी हैं। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति माँ कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली हैं। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली हैं। नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिम सिद्धि, लगिम सिद्धि, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व व कामावाशायिता नामक सिद्धि उपर्युक्त 9 दुर्गा कही गई हैं। इनका वर्णन सर्वज्ञ ब्रह्मादेव द्वारा रचित वेद में उदित है। वैसे व्यक्ति जो अग्नि में जल रहे हों या भय हो, युद्ध में, रण में, शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हों, अत्यंत कठोर कठिन संकट की घड़ी में हों, प्राण जाने या मृत्यु का भय सामने हो, ऐसे जन यदि उस संकट के समय भी माता की शरणागत होता हो, तो माता उसके सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, संकट, शोक व भय का नाश कर अभय वरदान प्रदान करती हैं। माता भगवती को जो भी व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा व मन से पुकारता हो, विधिवत पूजन करता हो, उन जनों को अभ्युदय अवश्य ही होता है। हे माता दुर्गा, जो नर तुम्हारी शरण में आकर नित्य तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, निश्चय ही आप उसकी रक्षा करती हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत भूत के वाहन पर आसीन करने वाली हैं। दूसरी वाराही देवी महिष भैंसा पर आसन ग्रहण करने वाली हैं। तीसरी ऐन्द्री, इंद्र के ऐरावत की सवारी करने वाली। चौथी वैष्णवी के प्रिय वाहन गरुण हैं। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान हैं। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल हैं तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्णों वाली ईश्वरी वृष यानी बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेकानेक वस्त्रों, आभूषणों व गहनों से युक्त ये माताएं देवियां संपूर्ण रूपेण योग की महाशक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त श्री देवियों को वर्णन है जो महायुद्ध में राक्षसों, दैत्यों के विनाश के लिए सदैव तैयार व अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव अग्रसर रहने वाली माता संकट में अपने बच्चों व भक्तों को देख क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, कमल, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा,
परशुराम ने इस अस्त्र का निर्माण किया, इस कारण इसे परशु कहते हैं। पास शत्रुओं को बंधन में जकड़ देने की शक्ति रखने योग्य शस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम बड़ के शंख, धनुष, बाणादि अस्त्रों के साथ देवगण व पृथ्वीवासी जनों की रक्षा के संकल्प के साथ इन अस्त्रों को धारण कर तैयार रहती हैं। अत्यंत भयातुर, भक्तों के भय को हरने वाली, महाबलशाली, महाघोर पराक्रमी व महा उत्साह से सुसंपन्ना माता महारौद्र आपको नमस्कार है। हे शत्रुओं को भय से कपाने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। दुधुर्ष तेज बल के कारण कोई भी आपकी तरफ देख नहीं सकता। हे ऐन्द्री शक्ति वर्धनी पूर्व दिशांतर, आप मेरी रक्षा करें। व अग्निदेव की अग्नि शक्ति अग्निकोण में आप हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति आप दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी शक्ति आप नैऋत्य कोण, वारुणी शक्ति आप पश्चिम और मृग वाहिनी मृग के वाहन पर सवार शक्ति आप मेरी सभी जनों की रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय गणपति अग्रज की शक्ति कौमारी, उत्तर दिशा शूलधारी ईश्वरी शक्ति ईशान कोण की, ब्रह्माणी ऊपर आकाश की व वैष्णवी शक्ति नीचे पृथ्वी हमारी रक्षा करें। शबवाहिनी सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में इसी तरह आप मेरी रक्षा करें। आगे जया तथा पीछे से विजया आप भी हमारी रक्षा करें। दाहिने भाग से अपराजिता व बाएं भाग में अजिता, वैसे ही शिखा सर के ऊपरी भाग में उदोतनी व सर के भाग की उमा आप अपने नियमानुसार मेरी रक्षा करें। ललाट की मालाधारी, दोनों भ्रू की यशस्विनी, भ्रू के मध्य भाग की त्रिनेत्रा महारानी तथा नासिका की यम घंटा माता रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कर्ण कान के बीच भाग में द्वारवासिनी, कपोल गाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी आप हमारी रक्षा करें। नाकों के मध्य भाग में सुगंधा, ओष्ठों में चर्चित अधर की अभ्रत कला व जीवा पर सरस्वती माता आप हमारी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा और तालू की रक्षा माता महामाया करें। ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी वचन आवाज की सर्व मंगला माता, ग्रीवा की भद्रकाली, रीढ़ की धनुर्धरा हमारी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नली की व नस नाड़ी की नलकुबरी, दोनों ओर के कंधों की खड़गनी तथा दोनों बाहों बाजुओं की रक्षा वज्रधारिणी माता करें। दोनों हाथों की दंडनी, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली, अंगुलियों की अंबिका महारानी, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छी प्रदेश में स्थिर माता कुलेश्वरी आप हमारे अंगों की रक्षा करें। दोनों तरफ के स्तन की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, शोकों को नष्ट कर देने वाली, हृदय की ललिता देवी, उदर प्रदेश की रक्षा स्थित होकर माता त्रिशूल धारिणी, त्रिशूल को धारण करने वाली हमारी माँ रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुहा भाग की गुहेश्वरी, लिंग की कामनी व पूतना, गुदा भाग की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी कमर के भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगों की महाबला रक्षा करें। दोनों पैर के घुटियों की नारसिंगी, दोनों पैरों की तेजस्वी देवी, पैर के सभी उंगलियों को श्री देवी तथा नीचे के तालू तलवा भाग की तलवासिनी माता हमारी रक्षा करें। मेरे नखों की दृष्टा कराली, बालों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम व रोमावली, छिद्रों की साथी त्वचा की वागेश्वरी देवी आप हमारी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी व मैदे की रक्षा पार्वती के हाथ, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्म कोश की पद्मावती में निवास करने वाली, कफ की चूड़ामणि, नख राशि से उत्पन्न होने वाले तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की रक्षा अवेद्या माता आप स्वयं हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी आप शुक्र की
छाया की छतेश्वरी माता तथा धर्म, कर्म व अहंकार के साथ मन, बुद्धि व विवेक की रक्षा, धर्म धारणी, धर्म को धारण करने वाली माता हमारी रक्षा करें। हमारे प्राणवायु की वज्रहस्ता, वज्र को हाथों में धारण करने वाली माता, आपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना, कल्याण की भावनाओं को हृदयगत रखने वाली, कल्याण भावना से सुसज्जिता आप माँ हमारी रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी माता हमारे अंदर के सत्व, रज एवं तम से उद्धत तमो गुणों की रक्षा माता नारायणी आप हमारी रक्षा करें। वाराही आयु उम्र की वैष्णवी, विष्णु के धर्मों को मानने वाले जैसे प्रहलाद जी, धर्म की माता चक्रणी, चक्र सुदर्शन धारण करने वाली, यश, कीर्ति, धन, विद्या, यश, लक्ष्मी जी आप हमारी रक्षा करें। हमारे कुल की रक्षा माता इंद्राणी, पशुधन की रक्षा चंडिके, पुत्रों व संतानों की रक्षा महालक्ष्मी और हमारे स्त्री की रक्षा भैरवी महारानी करें। हमारे पथ, संस्कार, कार्यपथ, व्यापार आदि की रक्षा सुपथा, प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली माता मार्ग की रक्षा क्षेमकरी माता जो कल्याणकारी कार्य, क्षमा, कर्म की दात्री हैं। राज्य व राज दरबार गृहस्थ जीवन की रक्षा महालक्ष्मी तथा भयों से हम सबों की रक्षा विजया रक्षा माता रानी करें। हे देवी, आपके इस कवच में त्रुटि रूप में जो स्थान छूट भी गया हो, अर्थात जिस स्थान के रक्षार्थ प्रार्थना नहीं कही गई हो, वैसे स्थान की भी रक्षा अपने शक्ति से माता जयंती कृपा पूर्वक करें। यात्रा करने के संबंध में, यात्रा करने से पूर्व कवच को पाठ कर जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उन्हें माता की कृपा ना इस कवच से प्रभाव से कार्यों में सफलता, हर पग, हर स्थान व हर कार्य के सफल हो जाने की पूर्ण आशा, धन का पूर्णतः लाभ, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति व विजय की प्राप्ति कवच पाठ के प्रभाव से साधक को अभिष्ट से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पल भर में अवश्य ही प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं जो इस कवच की साधना से ऐश्वर्य, अतुलित शक्ति व ख्याति के साथ ही सफलता ना पाया हो। भय, डर तो व्यक्ति के हृदय से सदा के लिए खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही वह साधक युद्ध में पराक्रमी व सदा विजयी रहता है। तीनों लोकों में उस साधक व्यक्ति विशेष की पूजा से आदर सम्मान प्राप्त होता है। यह देवी कवच देवता तक के लिए दुर्लभ है। जो व्यक्ति या साधक तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच को करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। कवच पाठ को करना चाहिए, तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। वैसे पुरुष साधक जो कवच को कवच की भांति अपने रक्षार्थ समझते हों, वे जन अल्पायु या अकाल मृत्यु द्वारा नहीं मरते। उन जनों की आयु 100 वर्ष के करीब होती है। इस पाठ को करने वालों की लूता नामक रोग, सर में खाज जैसे चेचक, इस प्रकार के समस्त रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष और ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अविचार मंत्र तथा यंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय से ही उत्पन्न
सभी तरह के अविष्ट ग्रहों का प्रकोप, ग्राम देवता को कोप, कुल वंश क्रम के देवों का कोप, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अन्य भयानक बलवती ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यम, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड व भयानक भैरवादी अनिष्ट कर जीवों को यह विशिष्ट माता भगवती कवच पाठ पल भर में विनिष्ट कर रक्षा कवच का कार्य करता है। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष अपने प्रिय राजा तथा प्रियजनों के द्वारा आदर व पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सम्मानित, तेज की वृद्धि, बल की वृद्धि, कीर्तिवान, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित, कर्मकर्ता व आदर को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके पुत्र, संतानें, पौत्र, नाती पोते, संतति इस पृथ्वी पर तब तक जीवित व सुखी रहते हैं, अर्थात उनका वंश तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ वन, वृक्ष, पर्वत, जल, कानन, वायु तक नष्ट नहीं होते, अर्थात पृथ्वी के अस्तित्व तक उस साधक का वंश चलता रहता है। दुर्गा कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती का पाठ करने वाले व्यक्ति साधक मृत्यु के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के निर्मित जो अत्यंत ही दुर्लभ स्थान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा उत्तम रूप में भगवान महादेव, देवादिदेव शिव शंकर के साथ आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। विनियोगः। हाथ में जल लेकर ओम प्रथम चरित्रस्य से जपें, विनियोगा तक पढ़कर जल छोड़ दें। विनियोगार्थ प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली रूप देवता के प्रसन्नार्थ प्रथम चरित्र के जप में विनियोग करने का विधान है। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त पद्म योनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वह 3 नेत्रों से युक्त हैं और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण पड़े हैं। नीलमणि के सदृश उनके शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी तथा 10 चरणों वाली हैं। मार्कंडे जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना 8 मनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सुरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक छत्री उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सुरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरथ पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से
पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था, इसीलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित ना समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसीलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रों में श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्यगणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। ना जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, ना जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्य मनस्क से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग से मैं उत्पन्न होने एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया है, इसीलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया कि जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरें ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में
मैं उस से ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसीलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्रह्मन, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथी मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ की। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन शौर्य वश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा अस्तित्व नहीं रह गया है। उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है, फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोष युक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ पड़ी है वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप में अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई देता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु पक्षियों और मृगादि जीवों के समान ही होती है। जैसे मनुष्यों की समझ होती है, वैसी ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निर्मित पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त सृष्टि की जगद्धात्री हैं तथा जब वे ही प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न कत्री सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। विद्याएं दो होती हैं, परा और अपरा। संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। तब राजा ने प्रश्न किया, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? हे ब्रह्मन, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्माविदों में श्रेष्ठ मुनि
उन देवी की उपर्युक्त कथाएं मैं आपके श्री मुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निर्मित अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से 2 भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुव कैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्राभिभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अद्वितीय शक्ति ही जगद्धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई हैं। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्ही स्वाहा स्वधा और वसटकार हो। स्वर ही तुम्हारा रूप है। तुम्ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन 3 मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम्ही पालन करती और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही 3 गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी, ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुसुंडी, परिध आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजेय असुरों को
तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निंद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटव नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उसकी अधिष्ठात्री देवी का स्तवन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षा स्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकाड़व के जल में शेष सैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई भी इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में ना डूबी हो वहाँ हो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो।